हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 15 नवंबर 2024। आज की इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर क्या है? भूषण रामकृष्ण गवाई यानी भूषण रामकृष्ण गवाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, भूषण रामकृष्ण गवाई। आइए डिटेल्स में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जस्टिस गवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के स्थान लेंगे। इस नियुक्ति से पहले जस्टिस गवाई सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति यानी सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की परंपरा के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष का पद भारत के सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज के पास होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्रों में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? और इसका आंसर है एलिस स्टेफेनिक। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलिस स्टेफेनिक को संयुक्त राष्ट्रों में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, एलिस स्टेफेनिक। डोनाल्ड ट्रंप अगले साल यानी 2025 में 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के राष्ट्रपति पद का शपथ लेंगे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। ट्रंप ने फ्लोरिडा के सेनेटर मार्क रूबिया को अमेरिका के विदेश सचिव बनाया है और ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के होस्ट, लेखक और सेना से रिटायर्ड पीट हेग्सेथ को रक्षा सचिव के पद के लिए चुना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उद्योगी रामास्वामी और एनएल मस्क को सरकारी दक्षता विभाग यानी डॉक के नेतृत्व सौंपा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में। और इसका सही आंसर है अमनदीप जोहल। यानी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अमनदीप जोहल को नियुक्त किया गया। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, अमनदीप जोहल। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? उत्तम सिंह मुंडारी। और एक बात, अमनदीप जोहल 1 जनवरी 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश ने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहले गुलामी विरोधी आयुक्त के रूप में क्रिस इवांस को नियुक्त किया है? और इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया ने आधुनिक गुलामी से निपटने के लिए पहले गुलामी विरोधी आयुक्त के रूप में क्रिस इवांस को नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? और इसका सही आंसर क्या है? भुवनेश्वर। यानी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, भुवनेश्वर। आइए डिटेल्स में देखते हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा और इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। भारतीय प्रवासी दिवस 2025 का विषय क्या है? विकसित भारत में प्रवासी योगदान।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा 18वें प्रवासी दिवस के आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ भी किया गया। और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस मंत्री ने दुबई के मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया? और इसका आंसर है डॉक्टर एस विजय शंकर। यानी भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस विजय शंकर ने दुबई के मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर एस जयशंकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस देश की महिला टीम ने आईसीसी T20 महिला अंडर 19 विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है? और इसका सही आंसर है नेपाल। यानी नेपाल की महिला अंडर 19 टीम ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप 2025 के लिए क्वालिफाई किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेपाल। अब देखिए, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? मलेशिया करेगा और इसमें 16 टीमें शामिल होंगे। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और भारत इसका विजेता था। महिलाओं को T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता था। और पुरुषों का T20 वर्ल्ड कप 2024 का विजेता भारत था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अरविंद सिंह साहनी। यानी अरविंद सिंह साहनी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अरविंद सिंह साहनी। अरविंद सिंह साहनी को देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 54 वर्षीय साहनी वर्तमान में आईओसी में पेट्रोकेमिकल्स डिवीजन में बिजनेस डेवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है पंकज त्रिपाठी। यानी हाल ही में पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पंकज त्रिपाठी। आइए डिटेल्स में देखते हैं। बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश को अपने जीवंत वन्यजीव और ऐतिहासिक स्थलों के लिए अक्सर भारत का दिल भी कहा जाता है। इस फैसले से राज्य पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 नवंबर। यानी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 14 नवंबर। विश्व मधुमेह दिवस 2024 का थीम क्या है? बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पटाना है। ब्रेकिंग द बैरियर्स और ब्रिजिंग गैप, ये इसका इस बार का थीम है। नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 नवंबर को हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की स्थापना दिवस है। 1 नवंबर को राष्ट्रीय लेखक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को शिशु सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर का राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है।
8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जयंती, विश्व मधुमेह दिवस और विश्व प्रयोजनता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 नवंबर का राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। और झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।